प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योत्सना सोनकर, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय रावतभाटा। आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक गद्य की विविध विधाओं के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्यकाल कहा था। इसी गद्यकाल में हिंदी साहित्य में बहुत सारी विधाओं का प्रवर्तन हुआ था। हिंदी गद्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। इसी समय हिंदी साहित्य में बहुत सारी विधाओं ने जन्म लिया था, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। गद्य की जो ये विधाएं हैं, इनका आप देख रहे हैं कि बहुत सारे विधाएं यहाँ इस रेखा चित्र में दी हुई हैं, जिनमें नाटक, निबंध, समीक्षा, उपन्यास, एकांकी, कहानी, गद्य का जीवनी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, व्यंग्य, इंटरव्यू, पत्र साहित्य, रिपोर्टाज, डायरी, रेखाचित्र, संस्मरण आदि हैं। इन सारी विधाओं का आज हम संक्षिप्त में परिचय पढ़ेंगे। सबसे पहले निबंध। निबंध जो है भारतेंदु युग की एक प्रमुख विधा रही है। गद्य की उस रचना को निबंध कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को सीमित, सजीव और स्वच्छंद सुव्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करता है। हिंदी निबंधों का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। निबंध के बहुत सारे प्रकार भी होते हैं: वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, भावनात्मक, विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मक और अलंकारिक निबंध। ये सारे निबंध के प्रकार हैं। दूसरी विधा है कहानी। कहानी गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय और मनोरंजक विधा है। आप सबने कहानी पढ़ी होंगी। कहानी विधा भी आधुनिक काल में ही प्रवर्तित मानी जाती है। उससे पहले आधुनिक काल से पूर्व कहानी जैसी कोई विधा साहित्य में नहीं थी। कहानी साहित्य की वह गद्य रचना है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का कल्पना प्रधान, हृदय स्पर्शी, सुरुचिपूर्ण कथात्मक वर्णन होता है। कहानी एक कलात्मक गद्य विधा है। कहानी के 6 तत्व होते हैं, जिनमें कथानक, पात्र चरित्र चित्रण, कथोपकथन यानी संवाद, देश काल, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र अज्ञे, यशपाल लोकप्रिय कहानीकार हैं और आप सभी ने भी कहानियाँ इनकी पढ़ी हैं। अगली जो विधा है वो है उपन्यास विधा। उपन्यास गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें मानव जीवन का विस्तृत रूप कथात्मक गद्य रोचक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही इसमें युगीन प्रवृत्तियों को भी चित्रित किया जाता है, जिसमें मानव को कुछ दिशा निर्देश मिल सके। उपन्यास के तत्व भी वही होते हैं जो कहानी के होते हैं, लेकिन कहानी जीवन के किसी एक पक्ष को लेकर कहानी में किसी जीवन के एक पक्ष को चित्रित किया जाता है, जबकि उपन्यास में संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा होता है। उपन्यास के भी अलग अलग से भेद होते हैं। सामाजिक, जिसमें समाज की व्यवस्थाओं को लेकर, सामाजिक विडंबनाओं को लेकर लिखे जाते हैं। ऐतिहासिक, इतिहास संबंधी उपन्यास होते हैं। राजनीति में राजनीति से संबंधित होते हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यास में मानव मन की विभिन्न भावनाओं को आधार बनाकर उपन्यास लिखे जाते हैं। पौराणिक में पुराणों से संबंधित किसी कथा को लेकर उपन्यास लिखे जाते हैं। आंचलिक में क्षेत्र विशेष की विशेषताओं को आधार बनाकर उपन्यास लिखा जाता है। जासूसी उपन्यास जो होते हैं किसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए लिखे जाते हैं। क्रांतिकारी उपन्यास यानी शब्द से ही पता चलता है कि लोगों में भावनाओं को उत्पन्न करने के लिए इस तरह के उपन्यास लिखे जाते हैं। उपन्यासकारों में प्रेमचंद का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने ग्रामीण जीवन, नारी उद्धार, मजदूर एवं कृषक की दीन दशा का सुंदर चित्रण किया है। उपन्यास साहित्य का विभाजन भी प्रेमचंद के आधार पर ही किया गया है। अगली जो विधा है वह है एकांकी। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहा जाता है। आकार में छोटा होने के कारण इसमें जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है। यह नाटक के समान भी इसमें 6 तत्व होते हैं, लेकिन पात्रों की संख्याएं और घटनाएं इसमें कम होती हैं। एकांकी के भी विविध प्रकार होते हैं: सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, चरित्र प्रधान और तथ्यपूर्ण एकांकी। एकांकी के प्रमुख तत्व होते हैं कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल और उद्देश्य।
एकांकी को कथा वस्तु के आधार पर संवादों एवं अभिनय के आधार पर रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है। रामकुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर आदि जाने माने एकांकीकार हैं। अगली जो विधा है वह है नाटक। नाटक नट शब्द से निर्मित है, जिसका आशय होता है सात्विक भावों का अभिनय। हिंदी में नाटक लिखने का प्रारंभ पद्य के द्वारा हुआ था, लेकिन आज के नाटकों में गद्य की प्रमुखता है। नाटक गद्य का वह कथात्मक रूप है जिसमें अभिनय, संगीत, नृत्य, संवाद आदि के माध्यम से रंगमंच पर अभिनीत किया जाता है। पाश्चात्य आचार्यों के मतानुसार नाटक के अलग तत्व हैं, जबकि भारतीय नाटककारों ने अलग तत्व माने हैं। पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार कथा वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली, उद्देश्य, देशकाल, संकलन, त्रय और रंग मंचीयता ये नाटक के प्रमुख तत्व हैं। जबकि भारतीय विद्वानों के अनुसार कथा वस्तु, नायक, रस, अभिनय और वृत्ति ये सारे नाटक के तत्व हैं। जयशंकर प्रसाद ने नाटकों के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया है। अगली विधा जो है वो है जीवनी। गद्य साहित्य की इस विधा में किसी महान पुरुष के जीवन को व्यवस्थित रूप से रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इस रचना को जीवनी कहा जाता है। जीवनी लेखक जीवन में के यथार्थ तथ्य को उजागर करते हुए व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य जीवन से विभिन्न पक्षों को उजागर करता है, पाठकों के सामने रखता है। जीवनी में एक ओर तो इतिहास जैसी प्रामाणिकता एवं तथ्यपूर्णता होती है, दूसरी ओर वह साहित्यिक तत्वों से भी परिपूर्ण होती हैं। जीवनी लेखकों में प्रमुख रूप से राजेंद्र प्रसाद, जैनेन्द्र, रामवृक्ष बैनीपुरी, रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर, राहुल सांकृत्यायन और अमृत राय का नाम प्रमुख है। अमृत राय ने प्रेमचंद के ऊपर जीवनी लिखी है। कलम का माफ़ करिए। अगला जो है वो है आत्मकथा। महापुरुषों के माध्यम से लिखी गई आत्मकथाएं पाठकों का सही मार्गदर्शन करती है। आत्मकथा यानी व्यक्ति जब स्वयं के बारे में लिखता है तो आत्मकथा कहलाती है। यानी जब कोई महान पुरुष अपने ही जीवन के बारे में लिखता है वो आत्मकथा कहलाती है। उनकी ये आत्मकथाएं प्रेरणादायक भी होती हैं। गद्य की इस विधा के अंतर्गत लेखक अपने जीवन वृत्त को व्यवस्थित रूप से रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। आत्मकथा अपने जीवन से संबंधित सभी छोटी बड़ी घटनाओं को न केवल क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करती हैं, अपितु जीवन पर पड़े हुए अनेक प्रभावों का भी इसमें उल्लेख होता है। आत्मकथा लेखकों में पांडे बेचन शर्मा, यशपाल, बाबू गुलाब राय और हरिवंश राय बच्चन जो है विशेष रूप से प्रशंसनीय हैं। अगली जो विधाएं हैं रेखाचित्र और संस्मरण। रेखाचित्र अंग्रेजी शब्द स्केच शब्द का अनुवाद है। दो शब्दों से मिलकर बना है रेखा और चित्र। यह गद्य साहित्य की आधुनिकतम विधा है। इस विधा में लेखक रेखाचित्र के माध्यम से शब्दों का ढांचा तैयार करता है। लेखक किसी भी सत्य घटना की, वस्तु का या व्यक्ति का चित्रात्मक भाषा में वर्णन करता है। प्रमुख रेखा चित्रकारों में महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, बनारसी दास चतुर्वेदी, रामवृक्ष बैनीपुरी और नगेंद्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अगली जो विधा है वो है संस्मरण। संस्मरण दो शब्दों से मिलकर बना है संस्मरण, अर्थात किसी घटना, किसी व्यक्ति या वस्तु का स्मृति के आधार पर कलात्मक वर्णन करना। इसमें स्वयं की अपेक्षा इस वस्तु की घटना का अधिक महत्व होता है जिसके विषय में लेखक संस्मरण लिख रहा है। संस्मरण की समस्त घटनाएं सत्यता पर आधारित होती हैं। इसमें कल्पना का अधिक प्रयोग नहीं किया जाता। संस्मरण लेखकों में महादेवी वर्मा और बनारसी दास चतुर्वेदी का प्रमुख स्थान रहा है। अगली जो विधा है वो है यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य। इसका प्रारंभ भी आधुनिक काल में हुआ। आधुनिक यात्रा वृत्तांत इसके नाम से ही परिलक्षित होता है कि किसी यात्रा का वर्णन है। इसमें लेखक किसी यात्रा का अथवा किसी स्थान विशेष का वर्णन बड़े ही सुंदर तरीके से करता है। राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती और मोहन राकेश प्रमुख यात्रा वृत्तांत लेखक रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने देश विदेश, बालकृष्ण भट्ट ने कतिकी का जहाज आदि यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। इस विधा में अनौपचारिक और आत्मव्यंजक वर्णन होता है। गद्य साहित्य की यह विधा रोचक एवं मनोरंजक होती है। यात्रा का सरस
एवं रोचक वर्णन सांस्कृतिक और भौगोलिक ऐतिहासिक धरातल पर किया जाता है। अगली जो विधा है वो है रिपोर्ताज। रिपोर्ताज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका आशय है सरस एवं भावात्मक अंकन। इसमें लेखक किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि का कलात्मक ढंग से ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार करता है, उसे रिपोर्ताज कहा जाता है। आधुनिक युग में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर माचवे, श्याम परमार, अमृत राय और रागी राघव प्रकाश चंद्र गुप्त प्रमुख रिपोर्ताज लेखक हैं। अगली जो विधा है वो है गद्य काव्य या गद्य गीत। किसी सघन अनुभूति को कलात्मक लय से गद्य में प्रस्तुत करना गद्य काव्य कहलाता है। ये गद्य की आधुनिक विधा है। गद्य काव्य में रसमयता, कलात्मकता, भावात्मकता, चमत्कारिक गद्य काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रमुख गद्य काव्य लेखकों में वियोगी हरि, राम वृक्ष मैनीपुरी और राय कृष्ण दास प्रमुख हैं। अगली जो विधाएं है वो है भेंट वार्ता यानी साक्षात्कार। साक्षात्कार जैसे स्पष्ट है, इंटरव्यू आप लोगों ने सुना ही होगा। भेंट वार्ता ही इंटरव्यू नाम से प्रसिद्ध है। इस विधा में भेंटकर्ता किसी महान व्यक्ति के मन और जीवन के प्रश्नों द्वारा जाकर उसके आंतरिक दृष्टिकोण को पाठकों के सम्मुख रखता है। भेंट वार्ता वस्तुतः पत्रकारिता की देन है। भेंट वार्ता वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार की होती हैं। आजकल परिचर्चा के माध्यम से यह विधा विकसित हो रही है। हिंदी में इसके विकास की पूर्ण संभावना है। इसमें राजेंद्र यादव, पद्म सिंह शर्मा और शिवदान सिंह चौहान उल्लेखनीय लेखक हैं। अगली जो विधा है आलोचना, गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है। आलोचना का अर्थ है किसी रचना को उचित प्रकार से परख कर उसके गुण और दोष की समीक्षा करना, उसके विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना। कुछ प्रमुख समालोचक के नाम हैं श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामविलास शर्मा, बाबू गुलाब राय, नंदुलाल वाजपेयी। सारूप से ये कह सकते हैं कि आलोचना रसानुभूति का बुद्धि विषयक उल्लेख है। अगली जो विधा है वो है डायरी। डायरी गद्य साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है। डायरी शब्द अंग्रेजी का है। डायरी में प्रतिदिन घटनाओं का वर्णन तिथिवार होता है। इसमें लेखक उन घटनाओं का वर्णन करता है जो उसके जीवन में घटित होती हैं। हिंदी में सर्वप्रथम डायरी लेखन का प्रयोग गांधी जी ने किया था। आज के भौतिक युग में डायरी लेखन का महत्व बढ़ गया है। धीरेन्द्र वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, शमशेर बहादुर सिंह, मोहन राकेश प्रमुख डायरी लेखक हैं। डायरी लेखन दो प्रकार से होता है, साहित्यिक तथा ऐतिहासिक। साहित्यिक डायरी में लेखक का व्यक्तित्व स्पष्ट दिखाई देता है। ऐतिहासिक डायरी में घटनाओं की स्पष्टता साकार हो उठती है। अगली जो विधा है वो है पत्र साहित्य। किसी भी व्यक्ति साहित्यकार द्वारा लिखे गए पत्रों में उसकी सहजता, उसके व्यक्तित्व का स्वाभाविक रूप उभर कर आता है, क्योंकि यह एक व्यक्ति साहित्यकार द्वारा दूसरे व्यक्ति को लिखा गया होता है। उद्देश्य संभवतः छपवाने का नहीं हो, पर कभी कभी ऐसे पत्र साहित्यिक दृष्टि से मूल्यवान तथा समाज के लिए एक धरोहर बन जाते हैं। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए विभिन्न पत्र एवं पंडित नेहरू द्वारा जेल में रहकर इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखा गया था, पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये इसी प्रकार के पत्र हैं जो पत्र साहित्य के अंतर्गत आते हैं, जो केवल एक व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि पूरी साहित्य समाज के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। हिंदी पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले जिस पत्र साहित्य को ख्याति मिली उसमें बाल मुकुंद गुप्त के भारत मित्र में प्रकाशित होने वाले शिव शंभू के चिट्ठे, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा चांद में प्रकाशित दुबे जी की चिट्ठी प्रमुख हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के पत्र प्रतावली नाम से पुस्तक में संकलित हैं। प्रेमचंद भी अच्छे पत्र लेखक थे। उनके पत्रों का संग्रह अमृत राय ने चिट्ठी पत्री भाग 1 व 2 में किया है। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन निराला की साहित्य साधना के तृतीय खंड में रामविलास शर्मा ने संपादित किया है। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने तो उपन्यास चंद हसीनों की खतूत ही पत्र शैली में लिखा है। बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा संपादित पद्म सिंह शर्मा के पत्र भी उल्लेखनीय पत्र साहित्य के अंतर्गत आते हैं। स्वयं बनारसी दास चतुर्वेदी ने अपने जीवन में हजारों पत्र लिखे हैं। वे एक अच्छे पत्र लेखक हैं। तो ये सारी हिंदी साहित्य की आधुनिक विधाएं थी जिनके बारे में
हमने आज पढ़ा है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।